इस समर्थन में नारे लग रहे हैं, तो आप ये बताइए कि भारत का मुसलमान किसकी तरफ इस समय है? इजराइल के समर्थन में है, फिर हमास ने जो घटना जो बम गोले दागे उसकी तरफ आप? इस्लाम पंथ के लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग इस आतंकवादी घटना का, इस आतंकवादी का हमले का समर्थन कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं? ये तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है कि आप मुसलमान होते हुए भी, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और छात्र, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हुए भी आप कैसे विश्व के अंदर किसी आतंकवादी घटना का समर्थन कर सकते हो? कैसे धर्म के आधार पे आप किसी की हत्या कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? इस्लाम में ये चीज तो है ही नहीं। आप तो इस धर्म को भी बदनाम करने पर तुले पड़े। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके से महिलाओं को, उनको जो है उनके कपड़े निकाल दिए गए, उनको एक तरीके से नुमाइश उनकी की गई, आपको लगता है कि इस्लाम में ऐसी इजाजत देता है ऐसी चीजें करने का, या इस्लाम जो है महिला विरोधी है क्या वाकई में, जो दिखाने की कोशिश हो रही है? विश्व के अंदर जब इस्लाम आया, इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तो इस्लाम ने सबसे पहला जो शब्द था, अर्थ था, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का। तो इस्लाम की उत्पत्ति ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शुरुआत उसकी हुई है। तो वो इस्लाम महिलाओं का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो भी मृत महिलाओं का, उनके साथ अत्याचार करते हुए आप अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों पे मैं थूकता हूँ और ऐसे समर्थन करने वाले लोगों को, जो भारत के होते हुए भारत की धरती से ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, मैं तो योगी राज्य सरकार से गुजारिश करता हूँ पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हो, वो चाहे किसी भी देश के किसी भी धरती पे, विश्व के किसी भी कोने में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि से मानव जाति को नुकसान पहुंचता है, तो उसका समर्थन करने वाले को भारत की धरती पे कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये देश के दीमक है, ये भारत के दीमक है। इस धरती के समूल को नष्ट करने वाले यही दीमक है, जो आतंकवाद का समर्थन और साथ देने के लिए दिन रात नारे लगाते रहते हैं। इस्लाम में आपसे जानना चाहिए, आप बात कर रहे हैं इस्लाम में क्या ऐसी इजाजत देता है कि महिलाओं को, जिस तरीके से आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये इस्लाम सिखाता है क्या वाकई में, और क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? इस्लाम में तो किसी को अपशब्द कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो जहाँ अपशब्द कहने में इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी माफी जो है ना, अल्लाह भी नहीं देता। अल्लाह कहता है जिसके लिए तुमने अपशब्द किए हैं, जिसको तुमने प्रताड़ित और ये किया, आप जाकर के उससे माफी मांग लो पहले। अगर यदि उसने माफ कर दिया तो मैंने माफ कर दिया। अल्लाह के पास उसकी भी माफी नहीं है कि हम किसी को अपशब्द बोल दे। तो इस्लाम में ये इजाजत कहाँ से आ गई? किसने कह दिया कि ये इस्लामिक देश है? ये इस्लामिक देश हो ही नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते जो किसी को प्रताड़ित करे। अब इजराइल जो है लगातार वापस से अटैक कर रहा है गाजा पे, तो अब लोग, कई लोग समर्थन में आ गए हैं यहाँ पर। भारत पे जितना भी हमला करना हो करे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे दोषियों का समूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे आतंकवादी क्रिया कार्य करने वालों लोगों का समूल नष्ट होना चाहिए। मैं तो इजराइल का समर्थन खुल के करता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री का भी समर्थन खुल के करता हूँ कि आपको इजराइल का जितना साथ देना हो, आप जितने भी सैन्य साधन इजराइल को दे सकते हैं आप दीजिए। आपको जरूरत पड़े तो भारत के नागरिक खुद सैनिक बन करके जाकर के इजराइल का साथ देंगे। आपको समर्थन कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे मुसलमानों पे जो मुसलमान होने के साथ मुसलमान इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं, मैं थूकता हूँ ऐसे मुसलमानों पे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते जो किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करे, किसी मानव जाति पे हत्या, मानव जाति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को समर्थन करे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं तो उन पे थूकता हूँ। वो ऐसे मुसलमान हो ही नहीं सकते। उस क्रूर कृत्य का समर्थन करने वाला भी उससे क्रूर अपराधी है।